नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। रोज कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही इस संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा में एक मामला ऐसा भी आया है जहां पर परिवार के सदस्य कोरोना के कारण एक मौत के बाद शव का दाह संस्कार नहीं कर पाए। तब तक परिजनों को परिवार के दूसरे सदस्य की भी मौत की सूचना मिली। वहीं परिवार में इस सूचना के बाद कोहराम मच गया। ताजनगरी आगरा के थाना अचनेरा में बने शवदाह गृह में शव का दाह संस्कार करने के लिए लकड़ियों की कमी थी और शवदाह गृह शवों का अंतिम संस्कार कराया है। परिजनों का यह आरोप है कि शवदाह गृह पर लकड़ियों की कमी के चलते शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को दूर दराज से लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का यह भी आरोप है कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन की तारीखें दी गई थी उनको भी अब तक अस्पताल की ओर से वैक्सीन नहीं लगाई गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन समस्याओं पर भी ध्यान देने की मांग की है। तो खबर ये हम आपको आगरा से बता रहे हैं जहां पर लगातार कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि शवदाह गृह शवों का अंतिम संस्कार करने आए परिजनों का यह आरोप है कि शवदाह गृह पर लकड़ियों की कमी के चलते शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को दूर दराज से लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का यह भी आरोप है कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन की तारीखें दी गई थी उनको भी अभी तक अस्पताल की ओर से वैक्सीन नहीं लगाई गई है। आज हमारी भाभी जी एक्सपायर हुई हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, तो बड़ी मशक्क़त के बाद लकड़ियाँ मिली हैं हमें और काफ़ी महंगी मिली हैं और वो भी पर्याप्त नहीं मिल पाई हैं। और उसके जब तक हम यहाँ आए तब तक मालूम पड़ा कि हमारे दूसरे चाचा जी टीकाराम जी रेलवे से रिटायर्ड हैं, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। अब उनके लिए यहाँ यहाँ शमशान में मैं खड़ा हूँ, तो 4 स्टेशन है, जिसको भी जो भी बोलते हैं मैं नहीं जानता, वो जहाँ दाह संस्कार होता है। अब 5वां हमारे परिवार के जो एक्सपायर हुए हैं, यानी आज भाभी जी हुई, उसके दो जब तक यहाँ नहीं लाया, जब तक सूचना मिली कि चाचा जी भी, उनके लिए जगह नहीं है यहाँ पर। लकड़ियों की व्यवस्था चनेरा में नहीं है तो बहुत गंदी है। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में महिला का शव मिला है, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी मच गई। महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस ने महिला के दामाद पर हत्या का शक जताया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और मामले की छानबीन भी कर रही है। तो खबर आगरा से है, जहां महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस ने महिला के दामाद पर हत्या का शक जताया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखिए, एक महिला रेखा अग्रवाल, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजकुमार अग्रवाल, रहने वाली है शास्त्रीपुरम, कांचीराम योजना शास्त्रीपुरम में रहती है। आज शाम को पुलिस को एक सूचना मिली कि इस महिला की जो डेड बॉडी उसी के घर में पड़ी हुई है। मौके पे फील्ड यूनिट, थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना इसमें किया गया। इसमें जो शक जाहिर किया जा रहा था वो इसी के दामाद विनय कश्यप के ऊपर जाहिर किया जा रहा था, तो उसको अभी हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। साथ ही में डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। और यह लेंटर डालने जा रहे ट्रैक्टर और लिफ्टिंग मशीन को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं ट्रैक्टर पर बैठे 8 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जिसमें 3 की हालत गंभीर देखते हुए सैफई मेडिकल को रेफर कर दिया गया है और बाकी घायल लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये घटना औरैया नेशनल हाईवे के अजीत मल की है। तो इस हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि अभी भी 3 की हालत इस मामले में गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला यह था कि एक ट्रैक्टर और लिफ्टिंग मशीन को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और ट्रैक्टर पर बैठे 8 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायलों को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सैफई मेडिकल को रेफर कर दिया गया है।
राजधानी लखनऊ के डीएम रोशन जैकब ऑक्सीजन के प्लांट पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना दी। डीएम द्वारा प्लांट पर ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा भी लिया गया। लखनऊ डीएम रोशन जैकब ने यह भी कहा कि लोग ऑक्सीजन के लिए एक साथ जगह पर जमा ना हो। इसी पर लोगों ने बताया कि प्रशासन किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तो लखनऊ में डीएम ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट पर डीएम पहुंची, जिसके बाद उन्होंने जायजा लिया और ये भी बताया कि लोग एक जगह पर भीड़ ना लगाएं और सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। अस्पतालों में जो आईसीयू में लगी हुई है, स्वाभाविकली जो भी हमारा निजी सरकारी अस्पताल जिसमें लोग भर्ती है, प्रथम वरीयता तो वो है। मगर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पब्लिक को नहीं देंगे, मगर ये भी पाया जा रहा है कि कई जगह लोग भीड़ में इकट्ठे आके भी ले रहा है, जमाखोरी भी हो रही है। और जैसे 4-5 करके सिलेंडर ले जाएगा तो जितना भी आएगा वो फिर पर्याप्त नहीं रहेगा। नहीं, तो हम जरूरतमंद लोगों को देने से मना नहीं कर रही है, मगर वो फिर वो डॉक्टर की रेफरल हो। हम ये 6वां जगह है जो देख रही है और सभी जगह स्थिति वही है, यहाँ कोई रुक करते अगली खबर की ओर। रायबरेली से शादी का झांसा देकर 1 साल तक एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली युवती ने गांव के ही पास रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने एसपी से शिकायत की और बताया कि युवती के पिता का निधन हो चुका है और माता बीमार रहती हैं। पीड़िता ने बताया कि युवक ने विश्वास में लेने के लिए 10 के स्टैंप पर फर्जी शादीनामा भी बनवा रखा था, लेकिन जब शादी की बात चली तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। पिता के ना होने के कारण युवती की मां जल्द शादी के प्रयास में थी, इसलिए युवक ने मां को अपनी बातों में उलझाए रखा। वहीं पीड़िता ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़िता का यह कहना है कि युवक ने विश्वास में लेने के लिए 10 के स्टैंप पर फर्जी शादी नामा भी बनवा रखा था, लेकिन जब शादी की बात चली तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं इस मामले में पीड़िता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस के महासंकट का एपिसेंटर बन गया है। भारत में कोरोना के 3.14 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं। दुनिया में एक दिन में किसी एक देश में आए ये सबसे अधिक नए केस हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में अमेरिका में 3 लाख के करीब कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन, कहीं दवा नहीं है तो कहीं सरकारी सिस्टम कमजोर है। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी, सब जगह कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना को दस्तक दिए हुए 13 महीने हो गए हैं, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहा भारत धीरे धीरे एक अनचाहे रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जनवरी 2021 में अमेरिका में 2,97,430 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इस आंकड़े को छूने के बाद से ही अमेरिका में लगातार केसों की संख्या में कमी होती गई है, लेकिन वहां पर भी कोरोना का संकट अभी बना हुआ है।
अगर वर्डोमीटर के आंकड़ों को देखें तो इस वक्त अमेरिका में कुल केसों की संख्या 3,26,02,051 है, जो भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत में ताजा रफ्तार ने तूफान ला दिया है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना के कारण 5,83,330 मौतें हो गई हैं, जबकि वहां 68,41,287 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केसों के मामले में भारत दूसरा प्रभावित देश है। कोरोना की ताजा लहर भारत में इतनी खतरनाक है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, मरीजों को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। जहां किसी तरह बेड्स की व्यवस्था हो जा रही है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली, लखनऊ में तो ऐसे हालात हैं कि अस्पतालों परिजनों से खुद ही ऑक्सीजन लाने के लिए कह रहे हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारें हैं, क्योंकि अंदर सभी बेड्स फुल हैं। ऐसे में एम्बुलेंस में मरीजों को इंतजार करने दिया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को एम्बुलेंस में ही शुरुआती इलाज देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।